हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका का आपके अपने एलएन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा। और दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देख ही लिया है कि एमएस एक्सेल में 22 में से 22 अंक किस तरीके से ला सकते। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक यही है। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अगर आप बेल्टॉन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है एमसीक्यू के लिए, वो है आपका एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में दोस्तों आपको 22 प्रश्न के करीब एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 22 में से अगर आप 22 अंक लाना चाहते हैं तो उसके लिए जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको उस पर फोकस करना है। आपको एग्जाम में 22 में से 22 अंक मिल जाएंगे। दोस्तों, बात की जाए एमएस एक्सेल, तो एमएस एक्सेल अगर देखा जाए तो 2007 से पहले अलग तरीके से चल रहा था और 2007 के बाद दोस्तों इसमें लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आते गए हैं। और 2007 से इसका एक्सटेंशन नेम वगैरह लगभग में सेम ही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर एग्जाम में जो आपको फोकस ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एमएस एक्सेल 2010 या 2016 से पूछा जाता है। और ये सारे बेस हैं, इनका जो आधार माना जाता है वो 2007 ही है दोस्तों। और आपको जो बेल्टॉन का ऑफिशियल पीडीएफ भी दिया गया उसमें 2016 के हिसाब से नहीं, 2007 के हिसाब से ही आपको बताया गया है सारा चीज की जानकारी। तो अगर इसमें आपको ध्यान देना है, सबसे पहले तो किस पे ध्यान देना है, तो आपको सबसे पहले दोस्तों फोकस करना है बेसिक पे। जी हाँ दोस्तों, एमएस एक्सेल की जो बेसिक बातें हैं, जैसे उसके रॉ, कॉलम, स्प्रेडशीट, कितने रॉ होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, आपको ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा सेल कॉलम मैनेजमेंट के लिए जैसे डिलीट करने का ऑप्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे एमएस एक्सेल को किस तरीके से खोलते हैं, किस तरीके से क्लोज करते हैं। तो ये सारा चीज जो इसकी बेसिक बातें हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको नया फाइल लेना है, फाइल को सेव करना है, फाइल को दोबारा सेव करना है, या फिर उसे प्रिंट निकालना है, या फिर दोस्तों फाइल टाइप के अंतर्गत जो भी ऑप्शन आते हैं आपको सारे मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें टैब, जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमएस एक्सेल को अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हो तो आपको मालूम होना चाहिए किस टैब के अंतर्गत कौन कौन सा ऑप्शन है। तो जैसे कि आपके लिए जो मेन टैब है, जो सबसे ज्यादा किससे पूछे जाते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। होम टैब, इंसर्ट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा, रिव्यू और व्यू टैब, इन सारे टैबों पे फोकस करना है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा जो फोकस करना है दोस्तों, वो आपको करना है रिव्यू टैब पे। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर एग्जाम में किसी टैब से आपका पूछा गया है अभी तक, तो वो रिव्यू टैब से पूछा गया है। इसके बाद सेकंड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो होम या इंसर्ट टैब से पूछे जाएंगे आपको। इसके अलावा दोस्तों आपको फॉर्मूला और व्यू टैब भी देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है रिव्यू टैब। इस टैब के अंतर्गत में किस ऑप्शन के अंदर में कौन सा ऑप्शन है, आपको ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके अलावा होम इंसर्ट टैब पे भी आपको फोकस रखना है। और फॉर्मूला में एग्जाम से दृष्टिकोण से जो जो फॉर्मूले आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका एक क्लास में अलग से आपको करवा दूंगा, जिसमें सारे फॉर्मूले ही आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आपका अलग से जो पढ़ने वाला बात था, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो फॉर्मूला, फंक्शन, जितने भी फंक्शन की वगैरह है उसके बारे में आपको नॉलेज होने चाहिए। एक्सेल में जो भी कमांड यूज किए जाते हैं उन कमांडों के बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कमांड आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो कमांड्स पे आप फोकस कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जितने भी फॉर्मूला यूज होने वाले होंगे वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को कम टाइम में करना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए अपने ब्रांच पे जो एक बुक यूज करवाया जाता है वो बुक मैं आपके लिए लाया हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा, ये जो बुक है दोस्तों ये एमएस एक्सेल 2007 के बेस पे है। और दोस्तों इस बुक की सबसे खास बात ये है कि ये बुक ज्यादा मोटा नहीं है, ये मुश्किल से 14 से 15 पेज का ही नोट्स है। और इस नोट्स में दोस्तों सबसे खास बात ये है कि आपको जो बेसिक के लिए अलग अलग जो सिलेबस में 3-4 पीडीएफ दिए गए उन पीडीएफ को पढ़ने से आसान होगा कि आप इस नोट्स को देख लें। और इस नोट्स में दोस्तों आपको एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसमें जो बेसिक जो हर एक टैब में जो कमांड है उन कमांडों को दिया गया है। पीछे में आपको एक पेज सिर्फ कमांड का ही मिलेगा। और इसके अलावा इसमें जैसे कितने रो कितने कॉलम है ये सारे चीज भी इस बुक में लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों किस मेनू के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन का क्या यूज है वो भी हिंदी में लिखा हुआ है बिल्कुल, तो आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो और फॉर्मूला वगैरह के बारे में भी इसमें चर्चा है और डिटेल में फॉर्मूला के लिए तो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा ही। तो अगर आप इस नोट्स को चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, इसके लिए दोस्तों आपको एक प्राइस पे करना होगा, उसके बाद ही आपको ये नोट्स मिलेगा। ये नोट्स आपके लिए फ्री में अवेलेबल नहीं है दोस्तों।
और हो सकता है कि एग्जाम के टाइम में मैं इसे फ्री में कर भी दूं, लेकिन फिलहाल अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको पे करना होगा। और पेमेंट के लिए दोस्तों, जैसा कि नोट्स जो है ज्यादा पेज का है नहीं, 14-15 पेज का है, तो इसके लिए जो पेमेंट होगा दोस्तों वो आपको 10 रुपए के करीब में पेमेंट करना है। और पेमेंट आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे करके दोस्तों, पेमेंट आपको कहां और कैसे करना है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। और अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट उस पे भेज के आप इस पीडीएफ को दोस्तों आप ले पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।